तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 इंटर परीक्षा फाइनल परीक्षा जो हमारा फरवरी में है उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो काफी सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो में 50 प्रश्न मैं करवाऊंगा जिसमें आप लोग को 40 प्रश्न को सही करना है। 40 प्रश्नों को अगर आप लोग सही कर पाते हैं तो आप लोग का जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है बाबू। अगर आप लोग 40 प्रश्न को सही कर पाते हैं तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग को बताता हूं कि यहां से काफी सारे प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग इस 50 प्रश्न को कर लेते हैं तो इसमें से कई सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है और काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर परीक्षा के लिए हिंदी का। चलिए तो हम लोग के यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा है कि साहित्य में लहरी किनकी रचना है। और बताता हूं इस वीडियो में हम लोग जो है वह बुक से भी प्रश्न रहेगा और ग्रामर से भी प्रश्न रहेगा। हिंदी व्याकरण से इसमें कई सारे प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा और आप लोग को पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्या करा कि साहित्य में लहरी किनकी रचना है, बताइए। तो साहित्य में लहरी जो है बाबू वह किनकी रचना है। हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे और आप लोग भी सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। तो साहित्य में लहरी जो है बाबू वह किनकी रचना है, तो सारे बच्चों को पता होगा सूर्यदास की रचना है। साहित्य में लहरी किनकी रचना है, सूर्यदास की रचना है, याद रखिएगा। तो यहां पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है। बताइए तो भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है। पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न है बाबू आप लोग के लिए, तो आप लोग पूरे प्रश्न को कर लीजिए। भक्तमाल जो है वह किस कवि की रचना है बाबू, तो सारे बच्चों को पता होगा नाभादास की। किनकी, नाभादास की रचना है भक्तमाल। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आप लोगों के लिए है बाबू। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, बताइए तो इनमें कौन है जो हिंदी के एडिशन कहे जाते हैं। तो आप लोग को पता होगा जो हिंदी के एडिशन कहे जाते हैं वह कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। आप लोग सारे प्रश्न को रट जाइए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। दम आप लोग को 50 में दम 40 सही करना है तो करना है। आज के इस वीडियो में देखते हैं कितने बच्चों को जो है वह 40 प्लस आता है स्कोर। तो यहां पे 4 नंबर क्या करा कि तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है। बताइए तो तार सप्तक के संपादक जो है बाबू इनमें कौन है, बताइए। तो सभी को पता होगा कि तार सप्तक के जो संपादक है वह अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी हैं। तो यहां पे भी 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। रचनाकार से बाबू एक प्रश्न 2 प्रश्न जरूर आते हैं वहां बोर्ड परीक्षा में, इसीलिए इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोग के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, बताइए। तो वाद विवाद संवाद के जो रचनाकार हैं वह नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह है। तो यहां पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। बताइए तो सभा जो है वह कौन सा संज्ञा है, बताइए। ये सभी को पता होगा सभा शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है बाबू। तो सभा जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। कैसा है, समूहवाचक संज्ञा। यह सारे बच्चों को पता होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण का भी निचोड़ प्रश्न है बाबू इस वीडियो में, तो इसीलिए मैं हिंदी व्याकरण और बुक से सारे प्रश्न को करवा रहा हूं इस वीडियो की कोई भी दिक्कत ना हो। क्या करा यहां पे अगला प्रश्न कि भा का उच्चारण स्थान क्या है। क्या करा कि भा का जो उच्चारण स्थान है, भा जो बोला जाता है वह किस चीज से बोला जाता है, बताइए। तो सभी को पता होगा कि पा फा बा भा ये सारे जो हैं वह ओट से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, ओट से बोला जाता है। तो यहां पे 7वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न फिर उच्चारण स्थान से पूछा गया। क्या करा है कि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए तो का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? का किस चीज से बोला जाता है? तो आप लोग जो है वह जल्दी से ये 8वां नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा कि का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है। और यह प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो सारे बच्चे जो है ये 8 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 9वां नंबर दिया गया। क्या करा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए तो तुलसीदास के जो बाबू दीक्षा गुरु थे वह कौन थे? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए कि तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे बाबू? तो नरहरि दास थे। कौन थे तुलसीदास के दीक्षा गुरु? तो नरहरि दास थे, याद रखेगा। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर। क्या करा कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्या करा है कि नायक शब्द का जो संधि विच्छेद है बाबू या क्या है? संधि विच्छेद से वहां प्रश्न आता है बाबू, इसीलिए करवा रहा हूं मैं। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नायक शब्द का जो संधि विच्छेद है यहाँ पे वह क्या है? नय प्लस अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नय प्लस अक नायक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर को देख लीजिए। क्या करा कि कारक के कितने भेद हैं? क्या करा है कि कारक के कितने भेद है? ये सभी को पता होगा। तो कारक के कितने भेद हैं बाबू? तो कारक के होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा कि भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? और आप लोग को जैसे बताया हूं कि आप लोग को इस वीडियो में बहुत सारे ग्रामर हिंदी व्याकरण का प्रश्न एकदम मिलेगा। पूरे निचोड़ है बाबू हिंदी व्याकरण का भी प्रश्न और बुक का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। क्या करा कि भरपेट शब्द में जो उपसर्ग है बाबू वह कौन उपसर्ग है? उपसर्ग से वहां आप लोग को 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो हम अगले वीडियो में आप लोग सभी को डिटेल से बताए थे, ठीक है। तो भरपेट शब्द में जो उपसर्ग है वह क्या है? तो भर है। बताए थे कि आगे वाला वर्ड जो हो जाता है और पीछे वाला के अर्थ निकलता है, वो आगे वाला जो बच जाता है वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे भरपेट शब्द में कौन उपसर्ग हो गया? तो भर हो गया। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर। क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? बताइए तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो मृत्यु हुआ था वह कैसे हुआ था? यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग जल्दी से बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वह कैसे हुआ था बाबू? तो कार दुर्घटना में हुआ था। यह सभी को पता होगा। कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? बताइए तो जूठन चैप्टर जो है इसका जो रचनाकार है, जो लिखे हैं, लेखक है, वह कौन है? बताइए आप लोग को तो वहां लेखक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के पास अभी समय है। तो जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है बाबू? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हो गया। यहाँ पे बी और सी यहाँ पे अपना अपना जगह पे नहीं है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेगा। आप लोग को पता होगा कि जूठन शीर्षक पाठ के जो रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेखन है? बताइए तो उसने कहा था कहानी जो है बाबू इसमें किस युद्ध का उल्लेख है? बताइए तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख था कि कारगिल युद्ध का उल्लेख था कि द्वितीय विश्व युद्ध का उल्लेख था कि हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख था? बताइए आप लोग उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है बाबू? तो सभी बच्चा को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध का। किसका? प्रथम विश्व युद्ध का उसमें उल्लेख किया गया था। उसने कहा था कहानी में। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? बताइए तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो है बाबू वह कौन सी रचना लिखे हैं? बताइए उनकी रचना जो है वह कौन सा है? तो आप लोग सभी को पता होगा ओ सादा नीरा जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 50 में कितना स्कोर किए हैं बाबू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को।
और एक बात और आप लोग को बताता हूं, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूं, क्योंकि जो आप लोग का जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा एग्जाम से पहले ही पेपर को लीक कर देता है। अगर बाबू मेरे पास पेपर अगर आ भी जाएगा तो आप लोग को वहां पे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से देखकर चले जाना, ठीक है। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पे अगला प्रश्न क्या करा कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे? बताइए। तो नाभादास जो थे वह किस कवि के समकालीन थे? बताइए। यहां पे ऑप्शन दिया गया है, कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू जो आप लोग को यहां से बोर्ड परीक्षा, फाइनल बोर्ड परीक्षा जो फरवरी में है, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कर लीजिए। नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो आप लोग को पता होगा किनके? तुलसीदास के। तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां पे 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए। तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आप लोग को पूछा गया प्रश्न को करवा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा रिपीट करता है। तो दिन शब्द जो है बाबू वह उसका विशेषण क्या होगा? बताइए आप लोग। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दैनिक होगा। क्या होगा? दैनिक होगा। तो यहां पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि नीलपित शब्द कौन समास है? बताइए। तो नीलपित शब्द जो है वह कौन सा समास है बाबू? बताइए आप लोग। समास से भी आप लोग को वहां प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बाबू। बताइए आप लोग कि नीलपित जो है वह कौन सा समास है? तो वह है बाबू द्वंद्व समास है। नीलपित कैसा समास है? द्वंद्व समास, जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, 20 नंबर प्रश्न क्या करा कि सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? बताइए। तो इनमें जो सिपाही की मां थी वह कौन थी? क्या नाम था सिपाही की मां की? बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, जल्दी से बताइए। तो सिपाही की मां निम्न में से कौन थी? तो आप लोग को पता होगा सिपाही की जो मां थी वह बिस्नी थी। कौन थी? सिपाही की मां बिस्नी थी। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग को लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग को जो है इस चैनल पे सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जितना भी आप लोग के पास सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहां पे मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। तो यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, 21 नंबर क्या दिया गया है? कह रहा कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? बताइए। तो परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा परिश्रम शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो विश्रम होगा। क्या होगा? विश्रम। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को रट जाइए अगर याद नहीं है तो। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? विश्रम होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करा कि देवता शब्द क्या है? बताइए। तो देवता शब्द जो है वह क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताइए। देवता शब्द क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो जो देवता है वह क्या है बाबू? पुल्लिंग है। यह सभी को पता होगा। देवता क्या होता है? पुल्लिंग शब्द है, और देवी जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइए। तो ममेरा शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या है? प्रत्यय में होता है बाबू, लास्ट वाला को अर्थ आना चाहिए, ठीक है। तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ममेरा, एरा आ रहा है। क्या आ रहा है? एरा। तो यहाँ पे ममेरा शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मैं यहाँ पे ग्रामर हिंदी व्याकरण को इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वह हिंदी व्याकरण में ही उनका गलती होता है, बाकी बुक तो वो सारे रट जाते हैं, बुक को ऑब्जेक्टिव एक भी छोड़कर नहीं आते हैं। ज़्यादा दिक्कत होता है हिंदी व्याकरण में, तो आप लोग के हिंदी व्याकरण इसीलिए मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ। क्या करा कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बाबू? तो कवित्री। क्या है? कवित्री। यहाँ पे ऑप्शन में सारे कवित्री लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पकड़ना है कि कवित्री जो लिखाता है वह किस प्रकार लिखाता है। तो कवित्री जो लिखाता है बाबू, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उस तरह से कवित्री लिखाता है। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, कहा कि बोर्ड परीक्षा जो है वो बार बार प्रश्न को रिपीट करता है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को देख लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे बुक से प्रश्न देगा, क्या करा 25 नंबर कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? बताइए। तो पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है बाबू वह कैसी रचना है, किस प्रकार की रचना है? तो सारे बच्चों को पता होगा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वह शोक गीत है। कैसा है? शोक गीत है। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 26 नंबर क्या करे कि कवित्री का खिलौना क्या है। बताइए तो कवित्री का जो खिलौना था बाबू वह क्या था। बताइए उसका पुत्र था कि पति था कि भाई था कि भांजा था। कवित्री का खिलौना क्या था तो सारे बच्चों को पता होगा कवित्री का जो खिलौना था वह उसका पुत्र था। कौन था? पुत्र था। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। बताइए तो इनमें जो बाबू है वह दलित आत्मकथा शीर्ष पाठ जो है वह कौन है। बताइए तो इनमें दलित जो आत्मकथा शीर्ष पाठ जो है वह कौन है तो जूठन है। कौन है बाबू? जूठन। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर दिया गया क्या करा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। बताइए तो उसने कहा था कहानी जो है बाबू उसमें किस शहर का चित्रण किया गया है, किस शहर के बारे में बताया गया है तो वह अमृतसर के बारे में बताया गया है। किस शहर के? अमृतसर का। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। बताइए तो इनमें जो गद्य कविता जो है वह कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, इसी तरह से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो निम्नलिखित में से गद्य कविता जो है वह कौन है बाबू तो गांव का घर। गांव का घर जो है वह गद्य कविता से है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न देगा क्या करें कि दया शब्द कौन संज्ञा है। बताइए तो दया शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बताइए आप लोग। इस वीडियो से कई सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग सिर्फ दम इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। दया शब्द कौन सा संज्ञा है बाबू तो वह है बाबू भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 31 नंबर को देख लीजिए क्या करा कि प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है। बताइए तो प्रगति और समाज का जो लेखक हैं उनका नाम क्या है। बताइए जल्दी से बताइए तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है बाबू तो वह है नामवर सिंह। क्या नाम था? नामवर सिंह नाम है। तो यहां पे 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न दिया गया क्या करें कि देशभक्त शब्द कौन समास है। बताइए तो देशभक्त शब्द जो है बाबू वह कौन सा समास है। बताइए आप लोग, बताइए तो जल्दी से। देशभक्त जो है वह कौन सा समास है तो आप लोग को पता होगा जिसमें विभक्ति आता है, जैसे देश का भक्त बीच में विभक्ति आ रहा है तो वह कौन सा समास हो जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर दिया गया क्या करा यहाँ पे कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। बताए तो संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। बताइए तो संपूर्ण क्रांति में जो भाषण दिए थे बाबू वह कौन दिए थे। बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग जल्दी से बताइए 33 नंबर प्रश्न का। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए तो कि 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। और यह प्रश्न जो है बुक से है और आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। जितना भी आप लोग के लिए प्रश्न छोड़ा हूं सारे प्रश्न का मुझे आंसर कॉमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। मैं अगले वीडियो जो हिंदी का करवाए थे उसका कमेंट देखें तो बहुत सारे बच्चे का जो स्कोर था बहुत ही बढ़िया था। बहुत सारे बच्चे जो थे वो 50 में 48 मतलब 45 से प्लस थे। 45 प्लस अंक लाए थे बाबू 50 में। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी जो है वह इस वीडियो में जो हम 50 प्रश्न करवाएंगे इसमें आप लोग का भी जो स्कोर रहे वह 45 प्लस होना जरूरी है। कितना? 45 प्लस होना बहुत ही जरूरी है बाबू बोर्ड परीक्षा के लिए। इससे आप लोग को एकदम अच्छा तैयारी और बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। तो यहां पे 34 नंबर प्रश्न क्या करा है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। बताइए तो काम में लगा हुआ आदमी जो है वह कौन पदबंध है बाबू बताइए। इसी तरह से प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। तो काम में लगा हुआ आदमी जो है वह कौन सा पदबंध है तो क्रिया पदबंध है। कैसा? क्रिया पदबंध है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए यहां पे क्या करा कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए आप लोग, मुहावरा भी इस वीडियो में है बाबू। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो बहुत अलग रहना। क्या होता है? बहुत अलग रहना। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में पूरा निचोड़ प्रश्न है बाबू। एक भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। दम 50 में 50 स्कोर जरूरी है दम होना, जिससे आप लोग का जो परसेंटेज है वो बहुत ही बेहतर है। क्या करें यहाँ पे 36 नंबर? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए आप लोग। तो हाथ का मैल होना जो मुहावरे का अर्थ होता है वह क्या होता है? तुच्छ होना होता है। क्या होता है? तुच्छ होना होता है। तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी।
तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है 37 नंबर की बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बताइए तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वह किस काल के रचनाकार हैं? बताइए आप लोग, बताइए तो जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर कीजिए। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा तो जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह किस काल के रचनाकार हैं बाबू? तो वह है भारतेंदु युग के। किस काल के? भारतेंदु युग के हैं। सारे बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या करें कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बताइए तो बातचीत के जरिए बाबू भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बातचीत के जरिए जो भाप बनकर जो निकलता है बाबू बाहर, वह क्या निकलता है? तो मवाद या धुआं। क्या होगा? मवाद या धुआं। तो यहां पे 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिए, 39 नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? बताइए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानियां हैं वह कितनी कहानियां हैं? बताइए। और आप लोग को वीडियो पसंद हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत से बच्चे हैं जो लाइक नहीं करते थे बाबू। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए प्रश्न को ढूंढ कर ला रहे हैं कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, सारे प्रश्न एकदम आप लोग को वहां हो जाए, 50 में 50 आप लोग सही करके आए। इसीलिए मैं आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से चैनल से भी जुड़ जाइए आप लोग। क्या करा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां कितनी है ये बताइए आप लोग। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानियां बाबू वह कितनी है? तो 3 है। सभी को पता होगा कितनी है? 3 है। तो यहां पे 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, 40 नंबर प्रश्न को, क्या करा कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? बताए तो लहना सिंह जो थे वह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे बाबू? तो वह कर रहे थे इंग्लैंड से। किस देश से? इंग्लैंड से कर रहे थे। तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या कहा कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध हैं? बताइए तो देश पर मर मिटने वाले लोग जो हैं वह कौन पदबंध है बाबू? बताइए आप लोग, कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। कैसा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। तो यहां पे 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को जैसे कि पता है कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में वहां 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग के लिए। कितने? 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोग को 50 को ही सही करना है। तो आप लोग को जितना प्रश्न आता है बाबू, जो जो प्रश्न सबसे आगे आता है उस प्रश्न को आप लोग कीजिएगा, ठीक है? ज्यादा कोशिश नहीं कीजिएगा हार्ड प्रश्न को, क्योंकि आप लोग को 50 प्रश्न छोड़ने के लिए भी रहता है, जिसमें 85 प्रश्न को कीजिएगा जो आप लोग को याद रहेगा, ठीक है? क्या करें यहाँ पे 42 नंबर कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? बताइए तो बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य? ये प्रश्न भी मैं करवाया था अगले वीडियो में। जल्दी से बताइए आप लोग, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन सा वाक्य है बाबू? तो मिश्र वाक्य है, याद रखिएगा। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो यहां पे 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? बताइए तो कुड़माई का अर्थ जो होता है बाबू वह क्या होता है? बताइए आप लोग, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है। यह सारे बच्चों को पता होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे 44 नंबर क्या कर कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? बताइए तो अंडे के छिलके के रचनाकार का जो नाम है बाबू वह क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग को तो यहाँ से काफी सारे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो क्या है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम? तो है मोहन राकेश। क्या है बाबू? मोहन राकेश है। सारे प्रश्न को रट जाइए आप लोग की एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 45 नंबर, क्या करा कि कल्लार्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? बताइए तो कल्लार्क की मौत के लेखक का जो नाम है बाबू वह क्या नाम है? बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए तो आप लोग, कल्लार्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो अंतोन चेखव नाम है। क्या है? अंतोन चेखव नाम है, याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे 46 नंबर, क्या करे कि रामचरित मानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताए तो रामचरित मानस महाकाव्य के जो रचयिता है बाबू, जो रचनाकार हैं वह कौन है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बाबू, बताइए आप लोग। तो रामचरित मानस के जो रचयिता है बाबू वह कौन है बाबू? तो तुलसीदास है। सभी को पता होगा रामचरित मानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, 47 नंबर, क्या करा कि चा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए तो चा जो बोला जाता है वह किस चीज से बोला जाता है? तालु से, दंत से, मृदा से कि ओठ से बोला जाता है? चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सारे बच्चों को पता होगा कि च, छ, ज, झ जो बोला जाता है वह किससे बोला जाता है बाबू? तो तालु से बोला जाता है। किससे? तालु से बोला जाता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न को देख लीजिए, 48 नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि कड़वक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? बताइए तो कड़वक शीर्षक कविता के जो कवि हैं बाबू, जो लेखक हैं वह कौन है? तो सभी को पता होगा कि कड़वक शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मल्लिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? बताइए तो अवगुण शब्द जो है बाबू, इनमें जो उपसर्ग है वह क्या है? बताइए आप लोग। अवगुण में क्या हो जाएगा उपसर्ग? तो हो जाएगा अब। क्या हो जाएगा? अब। यहां पे गुण जो है वह अर्थ निकल रहा है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आप लोग यहां पे देख लीजिए, हम लोग को यहां पे 50 नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बताइए तो तुलसीदास का जो मूल नाम था बाबू वह क्या था? और हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न कर चुके हैं, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है 50 में कितना स्कोर किए हैं। देखते हैं कितने बच्चे का जो आंसर है वह 50 में 45 सही होता है। देखते हैं कितने बच्चे जो है 45 प्लस सही लाते हैं। तो आप लोग जो है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोग जो है 50 में कितना स्कोर किए हैं। इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है, आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग 50 में 45 सही कर पाते हैं तो 100 में तो आप लोग को वहां 70 से 80 प्रश्न जरूर ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना प्रश्न आप लोग के लिए छोड़े हैं सारे प्रश्न का आंसर भी कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या करा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था बाबू वह राम बोला था। क्या नाम था? राम बोला था। यह भी याद रखेगा। तो यहां पे 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग मिलते हैं इसी धमाके के साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।